Let's talk about Grignard. Grignard reagent. जैसे कि बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं. What are organometallic compounds? Compounds in which carbon and a metal has a direct bond, right? So compounds having direct bond of carbon and metal, direct bond of carbon and metal is known as organometallic compound. तीन तरीके के कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं ऑर्गेनोमेटालिक में. एक है बेटा हमारे पास एल्काइल लिथियम which is RLi. Another one is Grignard reagent which is RMgX, and the third one is Gilman reagent which is R2CuLi. right? अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ग्रिग्नार्ड की, उसके बाद हम इन दोनों को भी टच करेंगे. हम एल्काइल लिथियम और गिलमैन रिएजेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. जैसे कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताऊं, लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन. हमने ये पहले भी कर रखा है, जस्ट हैव अ रीकैप कि अगर मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से RX, उसे मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अ ईथर और लो टेम्परेचर्स पे 0 to 5 डिग्री कंडीशंस पे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, देन Mg जो होता है इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है और मुझे मिल जाता है RMgX, है ना. लेकिन बेटे X इसमें क्या हो सकता है? X कोई भी हैलोजन हो सकता है. X कैन बी क्लोरीन, X कैन बी फ्लोरीन, X कैन बी ब्रोमीन, X कैन बी आयोडीन, बट जनरली फ्लोरीन को एक्सक्लूड किया जाता है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों यूज किए जाते हैं, जिस वजह से मुझे RMgCl, RMgBr, RMgI तीनों मिल सकते हैं. लेकिन इन तीनों में से प्रेफरेबल कौन सा होगा ये सोचना पड़ेगा. तो अब मैग्नीशियम इसके बीच में जाके इंसर्ट कैसे होता है, दैट इज अ पॉइंट. जैसे हमें पता है मैग्नीशियम इज एल्काइल मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिकली, तो वो Mg2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक, हमारे पास RX है, लेट्स से मैंने RBr लगा दिया बेटा. तो R मतलब एल्काइल ग्रुप, Br इज द हैलोजन. अगर मैं इन दोनों में पोलैरिटी देखूंगी तो कार्बन पे बेटा डेल पॉजिटिव आएगा, ब्रोमीन पे डेल नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं बेटा, ये क्या होंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Br को निकालेंगे, जिस वजह से इस पे डबल नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना. और Mg के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? 2+ इलेक्ट्रॉन. तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इसके साथ और इसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो वो बना लेगा RMgBr. ये तो समझाने का तरीका होता है, बट ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, होता क्या है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज ना करके जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उसे इस तरीके से रख लेता है और RBr के पास आ जाता है इस प्रकार से. ये जो बॉन्ड है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता पेयर करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता पेयर करने के लिए, और बेसिकली जाके इनके बीच में क्या हो जाता है? इंसर्ट हो जाता है और मुझे मिल जाता है RMgBr. तो आप देखेंगे R और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्डिंग होगी, मैग्नीशियम और Br के बीच में बॉन्डिंग होगी, है ना. अब एक बात बताओ, मैग्नीशियम के ऊपर तो 2+ चार्ज होता है, तो वो 2+ के साथ उसे 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए होंगे. दोनों नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1 नेगेटिव इधर, 1 नेगेटिव इधर और 2+ इधर. तो इस हिसाब से आप देखेंगे R के ऊपर जहां पहले प्लस चार्ज था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो गया. R की पोलैरिटी चेंज हो गई. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उमपोलंग. उमपोलंग मीन्स चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ कार्बन. तो RMgX से हम क्या करते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से हम क्या करते हैं? चेंज इन द पोलैरिटी करते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, R और X का बॉन्ड टूट रहा है. तो अगर X का बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब कौन सा एक ज्यादा रिएक्टिव होगा? Cl का, Br का, I का. ये डिपेंड किया डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, क्योंकि एक तरीके से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स Br लेके निकल रहा है ना. तो Br अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहा है, या कोई भी X अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ लीविंग ग्रुप. तो अगर मैं आपको
इस तरीके का क्वेश्चन दूं कि मेरे पास एक बार RCl है, मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन R1 है। एक बार RBr है, मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन R2 है। और फिर एक बार RI है, मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन R3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, मतलब R3 वुड बी ग्रेटर देन R2 वुड बी ग्रेटर देन R1। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अगर मैंने आपको इस तरीके का एक एल्काइल जिसमें यहाँ Cl भी है, यहाँ Br भी है, और मैंने बोला इसमें RMgX डालो, या फिर सॉरी आप इसमें MgX मत डालो, आप इसमें Mg ईथर डालो 1 इक्विवेलेंट, तो मतलब ग्रिग्नार्ड किसी एक का बनेगा, या तो Cl के साथ या तो Br के साथ। समझ रहे हैं? तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड कहाँ से बनेगा, क्योंकि मैंने एक इक्विवेलेंट डाला है। तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई विल बी डिसाइडिंग, तो ग्रिग्नार्ड कहाँ से बनेगा? Br की साइड बनेगा, हेंस आई विल गेट दिस एज द मेजर प्रोडक्ट। ये Cl एज इट इज रहेगा और यहाँ बन जाएगा मेरा। Did you get the point? So this thing is very important कि ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है? ग्रिग्नार्ड बनता है by the insertion of magnesium between the two groups, but since Br is leaving, taking its electron pair, that means we have to check the rate of Grignard formation on the basis of leaving group tendency. Am I clear till now? Is that clear? इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलें आगे। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। देखिए R के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है, एंड यू नो एनी स्पीशीज कंटेनिंग अ नेगेटिव चार्ज कैन बिहेव इन टू मैनर्स। ईदर दिस थिंग कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और दिस थिंग कैन एक्ट एज अ बेस। दोनों ही कंडीशंस हो सकती है। सबसे पहले हम लोग केस 1 स्टडी करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग इसे मिस कर देते हैं। वो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिंग एज अ बेस। एक्टिंग एज बेस, तो ग्रिग्नार्ड बेस के जैसे कब काम करता है? देखिए, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूं और उसे कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूं, और हम कैसे पहचानते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं? हाइड्रोजन को निकालिए, नेगेटिव चार्ज लगाइए और उस बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर बेस स्टेबल है दैट मीन्स द कंपाउंड इज एसिडिक। सो अगर मैं इसे कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे कि वाटर, जैसे कि RNH2, जैसे कि ROH अल्कोहल, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि एसिटाइलिन का H, जैसे कि ये ग्रुप एटसेट्रा, इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करती हूं, तो आप नोटिस करेंगे इन सारे ग्रुप में कोई ना कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए वाटर में आपको पता है कि अगर आप एक H हटाएंगे तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैन कीप द नेगेटिव चार्ज, दैट मीन एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑल्सो इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, H हटाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, अच्छी बात है। यहाँ पर भी ये H एसिडिक हो जाएगा क्योंकि H हटाएंगे, O पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अच्छी बात है, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। सिमिलरली अमोनिया में भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, NH2- बन सकता है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, अच्छी बात है। ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हमें पता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इनफैक्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बट इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ले रहे तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी काउंट करेंगे, मतलब ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पर कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन आई? यहाँ पर H अवेलेबल है, क्या ये H एसिडिक है? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठता एसिडिटी का। कहाँ से एसिडिटी हो जाएगी? डबल बॉन्डेड कार्बन से H निकाल सकते हैं? नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड से निकालते हैं खाली। ये H एसिडिक है, क्यों? हाँ भव्य, विच चार्ज? पॉजिटिव नेगेटिव?
Negative charge is stable. How? Resonance. Just resonance. This is aromatic. So it's not just resonance, it's aromatic. How? 2 to 4 to 6, 6 pi electron system, aromatic in nature. So this H I will not take, but this H is acidic, will make the system aromatic. तो इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है. साथ में अगर आप और कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स ऐड पायरॉल. पायरॉल का H एसिडिक होगा. भैया अमोनिया का H एसिडिक है. हाँ, क्यों इतना सोचो. अमोनिया तो इनफैक्ट sp3 है, उस पर मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आ रही हूँ. ये नाइट्रोजन तो फिर भी sp2 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका भी H एसिडिक होगा. आई कैन टेक दिस ऑल्सो इनटू अकाउंट, राइट. सो एनी कंपाउंड बियरिंग एसिडिक हाइड्रोजन इफ आई टेक, इन दैट केस RMgX एक्ट एज अ बेस. और बेस का काम क्या होता है बेटा? H+ को ले लेना. तो इनमें से वो कुछ नहीं करेगा, इन सब से जो एसिडिक H है उसका H+ ले लेगा और बना देगा RH. दैट मीन्स एल्केन. प्लस देखिए यहां से अब हुआ क्या, ध्यान सुनेंगे मेरी बात. आप इसे तोड़ दीजिए एज H+ एंड OH-. H+ वाला ग्रुप कहाँ चला गया? R पे, क्योंकि R पे डेल नेगेटिव था, MgX पे पॉजिटिव था, तो नेगेटिव वाले ने H+ ले लिया. अब ये जो पॉजिटिव वाला है वो किसको ले लेगा? नेगेटिव पार्ट को, मतलब OH को. आपको क्या मिल जाएगा साथ में इसके? MgX OH. यहाँ क्या मिल जाएगा? MgX NHR. फिर क्या मिल जाएगा? MgX OR, MgX NH2, MgX ट्रिपल बॉन्ड CH, then MgX this thing, then again MgX. तो जो भी नेगेटिव पार्ट बचेगा वो MgX के साथ निकल जाएगा, और जो भी H पार्ट होगा वो किसके साथ चला जाएगा? R के साथ चला जाएगा. एंड व्हाट यू विल गेट इज अ alkane. Is that clear? So this can be treated as one method of producing an alkane. तो आपने alkane भी कितनी तरीके से बना लिया, तो this is again a method to produce an alkane. So for example, I start with CH3MgBr and I add water to it. That means what is the end product that I get? Methane plus MgBr OH will leave. Is that clear? Similarly, if I have, let's say, ETMgCl and I treat it with CH3OH, so what I get is a ethane plus MgCl OCH3 will leave. Did you get the point? तो इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ जो R ग्रुप ले रहे हैं वो सिंपल H कन्वर्ट करके क्या बना देगा अपने आप को? एल्केन, नो मैटर वट एवर इज द R ग्रुप. इन दैट केस दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ बेस. तो अगर आपको एसिडिक H ही चाहिए बेटा, तो किसने मना किया है? इसे एसिड के साथ ही ट्रीट कर दो ना. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ट्रीट इट विद HF, यू कैन ट्रीट इट विद HCl, यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट विद HBr, यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट विद HI. दे आर ऑल वेल नोन एसिड्स. एसिड्स के साथ भी ट्रीट कर दो, एसिड भी तो H+ ही देते हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा? RH प्लस इस केस में क्या मिल जाएगा? MgXF, देन MgXCl, MgXBr and MgXI. Did you get the point? So this is the case one where MgX or Grignard reagent is acting as a base.